हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बेरोजगारी। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें 3 4 5 तरह का जो बेरोजगारी होता है उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन कैसा होता है इसके बारे में भी समझाएंगे, दिखाएंगे आपको। देखिए कैसा बेरोजगारी क्वेश्चन पूछता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये 5 6 तरह का बेरोजगारी पूछता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है आपको दिखाते हैं। देखिए पूछेगा भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है कैसी। देखिए कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसा रहता है चक्रीय घर्षण जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आइए समझते हैं बेरोजगारी चैप्टर से। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि उसके योग्यता के अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिल पाता है। किसी व्यक्ति को उसका योग्यता है और उसको उचित मूल्य पर यानी कि उचित किफ़ायती दर पर रुपया नहीं मिल पाता है, वही बेरोजगारी कहलाता है। देखिए बेरोजगारी का आंकड़ा जो NSSO देता था, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह गरीबी और बेरोजगारी को मापता है और आंकड़ा देता था, लेकिन ये वर्तमान सरकार ने उसको ख़त्म करके नीति आयोग में मिला दिया, तो बेरोजगारी का आंकड़ा ख़त्म हो गया। तो नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक देता है, जो वही नीति आयोग देता है। तो मोदी जी ने इसको ख़त्म कर दिया NSSO को, बट अब ख़त्म है और नाउ नीति आयोग इसे देता है। तो ये समझ गए बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि उसके योग्यता के अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिल पाता है, यही बेरोजगारी कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अब समझते हैं बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है। तो शिक्षित बेरोजगारी है ये। किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिल पाता है। किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिल पाता है, वही शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। इसमें मजदूर अपनी कुल क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। देखिए मानिए कोई MA किया हुआ है, MSc किया हुआ है, MTech किया हुआ है और उसको किसी राज्य के होम गार्ड में लग जाएगा, किसी को सिपाही में लग जाएगा, तो कोई क्या काम करेगा? क्योंकि उसका योग्यता तो MTech का है, MSc का है, MA का है, हायर डिग्री का है, PhD का है, और वह बिहार चाहे किसी अदर स्टेट में वह होम गार्ड का नौकरी करेगा, चपरासी की नौकरी करेगा, तो उसके वह मन लायक काम नहीं कर सकता है। यही होता है शिक्षित बेरोजगारी। समय पर नौकरी नहीं मिलता है, योग्यता के अनुसार उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, वही शिक्षित बेरोजगारी होता है ये। अब आगे समझते हैं छिपी बेरोजगारी। उसको प्रच्छन्न भी रहेगा एग्जाम में, अदृश्य भी रहेगा छिपी बेरोजगारी। यह कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है, यह कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है और यह गांव में होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी यह कृषि के क्षेत्र में होता है और यह गांव में होता है। वैसी बेरोजगारी जिसमें मजदूर ज़्यादा दिखता है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य होती है, उसकी उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। यानी कि कोई व्यक्ति खेत में 10 लोग काम कर रहा है, अगर 2 लोग चला भी जाएगा तो उसका उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शून्य ही होगा, क्योंकि उतना उत्पादन तो होना ही तय है। चाहे 2 आदमी से खेत तंबाइए या 5 आदमी से, ट्रैक्टर तो उतना ही काम करेगा, उतना ही बिया लगेगा, उतना ही बीज लगेगा, खेती उतना ही होगा। यही छिपी बेरोजगारी होता है, यानी कि 10 गो लोग काम कीजिए या 8 लोग या 5 लोग काम कीजिए, बात बराबर ही है, उसमें उत्पादकता उतना ही लगेगा ये। तो क्या हुआ है इसमें है कि यह कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, यह गांव में देखा जाता है। वैसी बेरोजगारी जिसमें मजदूर ज़्यादा दिखता है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य होती है, क्योंकि उसमें नौकरी से हटा देने के बाद भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है कि 8 को 10 को लोग काम करता है, 2 भी काम करे, 5 भी लोग काम करे, 4 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अब आगे समझते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल, यानी कि मौसम के अनुसार यह बेरोजगारी बदलता रहता है। जैसे वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है। कौन सा खास मौसम हो गया? जैसे में कोई धान कटा गया, धान और गेहूं के बीच में जो फासला होता है, जैसे में कोई 2 3 मंथ का फासला होता है, 1 मंथ का कोई फासला होता है, उसके बीच में कोई खेती नहीं होता है, उस बीच में लोग, चाहे मजदूर लोग चाहे किसान लोग, वो बैठे रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, वही खाली होता है। जैसे खेती करने के बाद कटनी के बीच खेत खाली रहना, तो उसी में कुछ जैसे में मिर्ची लगा देना, सब्जी लगा देना और भी बहुत सारे सब्जी को लगाना, वो
तो वो नहीं लगा पाता है, इसके अनुसार वह बेरोजगारी पाया जाता है, तो मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं उसको। मौसमी बेरोजगारी, छिपी तो अलग हो गया, खेती में होता है। तो ठंड के मौसम वाली सामान का गर्मी में न बिकना, देखिए गर्मी वाला सामान ठंड में नहीं बिकेगा और ठंड वाला गर्मी में नहीं बिकेगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है ना, तो काम करेगा तो वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। उस टाइम खाली रहना ही है। ठंड के मौसम वाली जो सामान है वो गर्मी में नहीं मिलेगा और गर्मी वाला ठंड में नहीं मिलना चाहिए, और उसके बीच में जो गैप होता है वही बेरोजगारी को दर्शाता है, मौसमी बेरोजगारी होता है। जैसे पंडित जी का खरमास हो गया, भदवा हो गया, वो खरमास भदवा में कोई काम नहीं होगा 2 मंथ 1 मंथ, तो भदवा होता है 5-6 दिन का होता है, उसमें भी कोई काम नहीं होगा, तो पंडित जी का ये खरमास हो गया। या डीजे टेंट वाला, देखिए लगन का मौसम में डीजे धड़ाधड़ एक दिन में 5 शिफ्ट जा रहा है, 4 शिफ्ट जा रहा है, 3 शिफ्ट जा रहा है, टेंट वाला जा रहा है, इधर बांस लेकर गया, इधर ट्रैक्टर लेके गया, तो अब फिर ख़त्म हो गया, तो ये छिपी, उसके बीच में कोई फासला है ही नहीं, लगन है ही नहीं, तो कैसे उसका काम होगा। यही छिपी हुई मौसमी बेरोजगारी होता है। छिपी अदृश्य प्रच्छन्न होता है, वो कृषि में होता है, 8 से 10 लोग लगा रहता है, और मौसमी में यह किसी खास मौसम में यह आता है। ये तो ये समझ गए, डीजे टेंट इत्यादि है, इससे समझ लीजिएगा, उदाहरण ही बना लीजिएगा इससे आप। अब समझते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। यह कम समय के लिए आता है। जैसे मैं ओल्ड तकनीक को त्याग कर न्यू तकनीक के सीखने के बीच में जो समस्या आता है वही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। जैसे मैं पुराना जो तकनीक है उसको आप त्याग दीजिएगा। जैसे मैं पुराने ज़माने का जो टेक्नोलॉजी होता था मोबाइल बटन वाला, उसको आप, नया एंड्रॉयड सिस्टम आ गया तो उसको कुछ समय के लिए उसको त्याग दिया कि नया एंड्रॉयड आ गया, उसके बीच में कोई दुकानदार हो चाहे कोई व्यक्ति हो वो सीख लेगा, बनाने का सीख लेगा, तो वही टेक्नोलॉजी फिर आगे बटन से स्क्रीन में काम करने लगेगा, टच में काम करने लगेगा। तो ये कुछ समय के लिए होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो यह कम समय के लिए आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कम समय के लिए आता है। ओल्ड तकनीक को त्याग कर न्यू तकनीक के सीखने के बीच में जो समस्या आती है वही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे पुराने टेक्नोलॉजी को अपडेट कर न्यू लाना, मोबाइल अपडेट, बटन से स्क्रीन टच इत्यादि में आना ही है, तो कम समय के लिए होता है। अब आगे समझते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी हो गया जब मांग ही पूरी तरह समाप्त हो जाए, सारा फैक्ट्री ही बंद हो जाए, मांग ही खत्म हो जाता है। जैसे मैं चक्रीय में नोकिया कंपनी उस समय था बटन वाला, या बहुत सारा जो मेट्रोला का सेट होता था, तो उसका जैसे में फैक्ट्री लगा, नोकिया है, परिवहन डीलर सब डिस्ट्रीब्यूटर सब होता था, वो सारा का सारा इसमें एक सीरीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, रिटेलर सा, होलसेलर, रिटेलर सब था, उपभोक्ता, ये सब हुआ करता था, लाइन से ही होता था वो, तो सारा का सारा यह चक्रीय बेरोजगारी ही मारा गया इसमें, यानी कि मांग ही पूरी तरह समाप्त हो गया उसका। उसके लिए समय के साथ किसी व्यक्ति को चाहे कोई भी सामान को अपडेट करना जरूरी होता है। ये तो जब मांग ही पूरी तरह समाप्त हो जाए और सारी फैक्ट्री बंद हो जाए, जिससे सभी लोग बेरोजगार हो जाता है इसमें, यानी कि डिमांड ही खत्म हो जाता है, यही चक्रीय बेरोजगारी होता है। इसलिए नया अपडेट होना चाहिए। ये पूरी तरह समाप्त ही हो गया, समय के साथ नहीं बदला, यह पूरी तरह समाप्त हो गया, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत में यह आता है। अब आगे समझते हैं, लास्ट वाला है संरचनात्मक बेरोजगारी, ढांचागत, स्ट्रक्चरल इसको बोलते हैं। जब मांग ही परिवर्तन हो जाती है, यह दीर्घकालीन होती है, यह बहुत ही डेंजर होती है। जब मांग ही परिवर्तन हो जाएगा, जैसे मैं पुराने ज़माने में जो डॉन फिल्म हुआ करता था अमिताभ बच्चन वाला, तो नया बेल बटन वाला पैंट, चैन सिस्टम वाला, जैसे में इस तरह देखिए पैंट का साइज इस तरह हुआ करता था, इस तरह ऐसे, इस तरह, तो ये इतना फैली, यानी कि 1 फीट के करीब, 1-1.5 फीट के करीब ऐसे हुआ करता था, चलता था, ऐसे हुआ करता था। तो वो तो मांग खत्म हो गया धीरे धीरे करते करते, अब पैरेलल पर आ गया, यानी चूड़ीदार वाला पैंट आ गया। तो यही होता है, यानी समय के साथ जब मांग ही परिवर्तन हो जाता है, यह दीर्घकालीन होती है। जैसे यह बहुत ही डेंजर होता है। धोती परंपरा जैसे में नॉर्थ में तो ख़त्म हो चुका है, दक्षिण भारत में चलता है, तो नॉर्थ में तो आ नहीं सकता है, बहुत कम मात्रा में है। जैसे मिथिला क्षेत्र में, बिहार में है, इसमें धोती परंपरा है बिहार में। बाकी देखिएगा दक्षिण भारत में ही यह धोती परंपरा है, तो नॉर्थ अपने इधर यानी कि हिमालय के क्षेत्र में ये ख़त्म हो चुका है, और दक्षिण भारत में ये परंपरा चालू है। तो ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में इसका परंपरा बंद हो चुका है, तो ये परिवर्तन हो चुका है, ख़त्म होना। ये खटिया, पुराने ज़माने का जो खटिया आता था वो तो ख़त्म हो चुका है। खटिया इस तरह चारपाई की तरह लगा रहता था, ये वाला, ये ख़त्म हो चुका। ओल्ड काठ वाला जो कुर्सी होता था, ओल्ड काठ वाला जो कुर्सी हुआ करता था इस तरह, वो तो बंद हो चुका।
चैन वाला पैंट, बेल बटन पैंट, ये सब के सब समय के साथ खत्म हो गया, मांग ही परिवर्तन हो गया। यही होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह दीर्घकालीन होती है और यह बहुत ही डेंजर होती है ये, इसलिए समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होना जरूरी है। तो ये समझ कर बेरोजगारी इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपसे। और देखिए क्वेश्चन जो बनेगा आपके लिए क्वेश्चन भी है, और समझिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, किस प्रकार? तो चक्रीय, ग्रामीण, अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ये तीनों पाया जाता है भारत में, ये तीनों बेरोजगारी पाया जाता है। अब आगे समझते हैं। ये 2 नंबर हो गया आपका। कृषि में मूलतः किस प्रकार के बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मैंने बताया है कि अदृश्य यानी कि छिपी बेरोजगारी, 8-10 लोग काम करेगा, चाहे 2 लोग काम करें, 3 लोग काम करें, तो ये छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत में अदृश्य बेरोजगारी आता है। ये समझ गया। अब समझते हैं। देखिए चक्रीय और घर्षण जनित बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है? मैंने बताया है कि यह विकसित देशों में पाया जाता है। विकसित यानी कि चक्रीय जो घर्षण जनित बेरोजगारी होता है यह विकसित देशों में पाया जाता है। चक्रीय क्या होता है? जब मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए, समझ गए। और जो घर्षण होता है पुराने तकनीक को नए तकनीक अपना लेता है, वही बेरोजगार हो जाता है उसी बीच में। तो ये कम समय के लिए होता है, तो ये याद करके रखिएगा, विकसित देशों में ये ज़्यादातर होता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन इधर हो गया, तो 3 था। अब समझते हैं वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? कौन सा हो गया? तो गंभीर समस्या शिक्षित बेरोजगारी है। पढ़ लिख तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर उसके योग्यता के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल पाता है, जो ही शिक्षित बेरोजगारी होता है। वर्तमान समय में देश के शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ये 4 नंबर हो गया। देखिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब समझते हैं ये 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन ये सब पूछा गया पीछे से एग्जाम में, रेलवे उलवे जितना भी एसएससी में सब के सब क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब आगे समझते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? कौन सा है? तो आपको हो जाएगा इसमें कच्चे माल की कमी होती है। इसमें कच्चे माल की कमी होती है, जब मांग ही परिवर्तन हो जाता है इसमें बहुत डेंजर होता है। चैन वाला पैंट मैंने बताया ना, डॉन फिल्म का जो अमिताभ बच्चन वाला, तो कच्चे माल की कमी हो जाती है। ये समझ गए। अब 6 नंबर समझते हैं। देखिए बेरोजगारी दर को ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है? तो ये याद कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है ये। बेरोजगारी दर को ज्ञात करने का नया फार्मूला है बेरोजगारों की संख्या बटे कुल श्रम शक्ति गुणे 100। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी में बना हुआ है ये। अब आगे समझते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 7 नंबर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी ही पाई जाती है और अदृश्य ही पाई जाती है। मौसमी भी और अदृश्य में पाई जाती है। तो ये दोनों खेतों में पाया जाता है। मौसमी भी है कि वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है, मौसमी हो जाता है, और अदृश्य जो खेत में लगा रहता है 8-10 लोग, वही होता है। तो दोनों पाया जाता है, इसमें दोनों पाया जाता है, उपयुक्त दोनों। अब समझते हैं 8 नंबर प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा किसने विकसित किया था? तो ये जॉन रॉबिन्सन, ये याद कर लीजिएगा, जॉन रॉबिन्सन। प्रच्छन्न हो या छिपी हो या दृश्य हो, तीनों एक ही है। ये जॉन रॉबिन्सन ने इसे विकसित किया है। अब समझते हैं 9 नंबर किसी देश की श्रम शक्ति में किन्हें गिना जाता है? किसी देश की श्रम शक्ति में किन्हें गिना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ये कितना नंबर है? 9 नंबर है। ये 9 नंबर हो गया। देखिए किसी देश की श्रम शक्ति में किन्हें गिना जाता है, यानी कि किसका योगदान है इसमें? तो ये 15 से 65 वर्ष की आयु के जनसंख्या को इसमें गिना जाता है। अब आगे समझते हैं किसी आदमी को योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो क्या हो गया? ये शिक्षित बेरोजगारी होता है, शिक्षित बेरोजगारी। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपको बताइए कौन सा पाया जाता है? तो आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कौन सा है? प्रच्छन्न यानी कि छिपी, अदृश्य, इसी का नाम है कृषि क्षेत्र में। वैसी बेरोजगारी
जो किसी खास मौसम में आती है, मौसमी बेरोजगारी, किसी खास मौसम में आती है मौसमी बेरोजगारी। अब आगे समझते हैं, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, ऐच्छिक, याद कर लीजिएगा ये सब, ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। अब यह लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, क्योंकि यह छिपी इसी का नाम है, अदृश्य इसी का नाम है। तो इसमें 8 लोग 10 लोग चाहे कोई भी हो उसको नौकरी से हटा भी दे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही होता है छिपी बेरोजगारी, जो कि कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। प्रच्छन्न हो या अदृश्य बोलिए या छिपी बोलिए, सब के सब इसी का नाम है। तो ये आपका बेरोजगारी चैप्टर इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आगे दूसरा चैप्टर देखा जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।